नमस्कार। शिक्षा का नया युग में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जो डॉक्टर नीरज सक्सेना के एक लेख पर आधारित है। वो अभी जेआईएस विश्वविद्यालय कोलकाता के प्रो चांसलर हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई के इस नए दौर में मानविकी मतलब ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई का आखिर भविष्य क्या है। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद आजकल हर किसी के मन में घूम रहा है। सोचिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के पास लगभग हर सवाल का जवाब हो, वो सब कुछ जान सकता हो, तो फिर ह्यूमैनिटीज की डिग्री की जरूरत ही क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज पूरी की पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें हमारे पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम को, तो ह्यूमैनिटीज का मतलब क्या था? बस स्थापित ज्ञान को रट लेना, है ना? छात्रों से बस यही उम्मीद की जाती थी कि वो पैसिव होकर, मतलब बिना कोई सवाल किए सारी जानकारी अपने दिमाग में भरते जाएं। ये कोई नहीं पूछता था कि इस जानकारी का आखिर करना क्या है। लेकिन अब ये जो पारंपरिक मॉडल है ना, ये बहुत बड़े दबाव में है। क्यों? क्योंकि ये जो सिर्फ जानकारी को याद रखने और फिर उसे दोहराने का काम है, वो अब एआई हमसे कई ज्यादा बेहतर और तेजी से कर सकता है। मतलब जो काम हमारा पुराना एजुकेशन मॉडल कर रहा था, वो तो अब टेक्नोलॉजी के लिए कह सकते हैं एक तरह से बच्चों का खेल बन गया है। तो फिर रास्ता क्या है? यहीं से हमें एक बहुत बड़े, एक फंडामेंटल बदलाव की जरूरत है। अब हमारा ध्यान सिर्फ ज्ञान को सोखने पर नहीं हो सकता। नहीं, अब फोकस होना चाहिए उस ज्ञान से कुछ नया बनाने पर, कुछ क्रिएट करने पर। बात अब ये नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि हम जो जानते हैं उससे नया क्या बना सकते हैं। और इसी बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए डॉक्टर सक्सेना एक नया मॉडल सामने रखते हैं, जिसे वो कहते हैं क्रिएटिव इंक्वायरी स्टूडियो। अब जरा सोचिए, ये कोई बोरिंग क्लासरूम नहीं है, ये एक वर्कशॉप है, एक स्टूडियो जहां स्टूडेंट सिर्फ लेक्चर नहीं सुनते, बल्कि एक्टिवली खुद से ज्ञान बना रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में कुछ नया गढ़ता है। इस मॉडल का एक और भी नाम है, पॉलिसी डिजाइन स्टूडियो। और ये नाम बहुत कुछ कहता है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। यहाँ स्टूडेंट्स असल में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके दुनिया की असली समस्याओं के लिए, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज या सोशल इनइक्वालिटी, इनके लिए पॉलिसी और सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं। तो आखिर इस पूरे नए मॉडल का लक्ष्य क्या है? बहुत सीधा सा है, उन स्किल्स को, उन कौशलों को निखारना जो हमें इंसान बनाते हैं, वो स्किल्स जिनकी नकल मशीनें आसानी से नहीं कर सकती। और इसमें सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी स्किल है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी सहानुभूति के साथ समझना। ये दूसरे इंसानों के हालात, उनकी भावनाओं, उनकी छोटी छोटी बारीकियों को गहराई से समझने की हमारी क्षमता है। देखिए, एआई डेटा तो प्रोसेस कर सकता है, पर वो किसी इंसान के दर्द या उसकी खुशी को महसूस नहीं कर सकता। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जो बहुत ज़रूरी स्किल है वो है इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। इसका मतलब है अलग अलग फील्ड्स की जानकारी को आपस में जोड़ने की काबिलियत। जैसे सोचिए, एक इंजीनियर है जिसे आर्ट हिस्ट्री की भी समझ है। वो ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर सकता है जो सिर्फ काम ही ना करें बल्कि देखने में भी खूबसूरत हों। एआई अपने एक दायरे में काम करता है, लेकिन हम इंसान, हम अलग अलग ज्ञान को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया, कुछ अद्भुत बना सकते हैं। तो निचोड़ क्या है? यही कि सहानुभूति के साथ समझना और अलग अलग ज्ञान को जोड़ना, ये हमारी वो मानवीय सुपर पावर्स हैं जिनकी नकल एआई आसानी से नहीं कर सकता। और आने वाले समय की शिक्षा की नींव इन्हीं दो स्किल्स पर रखी जानी चाहिए। ये स्लाइड ये छात्र की भूमिका में जो बड़ा बदलाव आ रहा है उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। अब कोई सिर्फ जानकारी का कंज्यूमर नहीं रहा, नहीं, अब हर कोई एक एक्टिव क्रिएटर बन रहा है। और यही वो बदलाव है जो हमें भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगा। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल शिफ्ट है जिसकी जरूरत हायर एजुकेशन की हर फील्ड में है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो या फिर बिजनेस। अब हर किसी को एक क्रिएटर, एक निर्माता बनना ही होगा। तो आखिर में हम सब इस एक सवाल पर सोच सकते हैं, अगर जानकारी को संभालने का, उसे प्रोसेस करने का सारा बोझ एआई उठा लेता है, तो हम इंसान, हम किस तरह का नया ज्ञान, नई चीजें बनाने के लिए आजाद होंगे। सोचिए, ये कोई चुनौती नहीं है, ये तो हमारी रचनात्मकता और हमारी बुद्धि के लिए एक ऐसा मौका है जो पहले कभी नहीं मिला।